नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? आप लोगों को पता है, अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मेन एम है दैट इज पर्टिकुलरली नेशनल इनकम अकाउंटिंग होगी। हमारे को क्या करना है? नेशनल इनकम को अकाउंट करना है। हमारी कंट्री की कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, हमें इस चीज को अकाउंट करना है। So this is what we people are going to study in this particular chapter. Now let us just try to understand. यहाँ पर सबसे पहले हमारे को बेसिक्स करना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट आर द बेसिक्स अबाउट? सबसे पहले यू शुड नो व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो वन। व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बच्चे हरी अप, माइक ऑन करना, तुम ओपन करो यार। तनिषा हरी अप, Kansha is missing. What is an economic activity? I'll tell you. Activity जो भी हमारी किसी भी प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्पोजिशन से कंसर्न होती हैं, उन एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी कंट्री के अंदर या तो प्रोडक्शन करती हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, या डिस्पोजिशन करती हैं। अब यहाँ पर ये दो नाम आपके पास नए आए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। अगर हम इजी लैंग्वेज में कहें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद मनी। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन? जब एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। आप क्या बोलोगे? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीबॉडी, somebody open the mic and tell me yes or no. Okay, hurry up and open the mic. So what do you understand? जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। नेक्स्ट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे अब आप लोगों को पता है डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस रिस्पेक्ट में करते हैं? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेट मी टेल इट टू यू कौन कौन से। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, और एक होता है एंटरप्रेन्योर। इज दैट क्लियर? अब बच्चे ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर काम कर रहे हैं, तो हमारे को इनको भी तो कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो जो पैसा आप इनको रिटर्न में देते हो, और यहाँ पर इन सारे पैसों को इकट्ठे एड अप करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड को आप लोग क्या देते हो? रेंट। लेबर को क्या देते हो? यहाँ पर वेजेस। कैपिटल को क्या देते हो? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देते हो? इट इज प्रॉफिट। बच्चा, आर यू एबल टू हियर मी? एवरीवन, yes or no? Are you able to hear me, everyone? बच्चे माइक should be on. क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, देन मेरे को पहले बता दिया करो बच्चे। आई थॉट कि पता नहीं मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ओके, so you should be remembering this particular point कि land, labor, capital and entrepreneur, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड को क्या दोगे? रेंट। लेबर को क्या दोगे? वेजेस। कैपिटल को क्या दोगे? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या दोगे? प्रॉफिट। बच्चे, जब इन कैटेगरीज में लोगों को हम लोग ये पेमेंट देते हैं, सबकी पेमेंट को जब आप इकट्ठा करते हो, तो वी गेट द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट। और यहाँ पे हमारे को नेशनल इनकम मिलता है। व्हाट डू यू गेट? नेशनल इनकम। लास्ट बचे जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है, वो आ जाती है डिस्पोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजिशन? डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर करना। क्या करना? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना। इज दैट क्लियर? अब ऐसे जब भी हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग दैट एक्सपेंडिचर 2 तरह का होता है। एक होता है सीई और एक होता है आईई। सीई का मतलब क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बच्चे आई का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बच्चे यहाँ पर जब हम लोग इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में देखते हैं, तो दैट इज पर्टिकुलरली द मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर? ये बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर बेस क्लियर नहीं होगा, देन दिस चैप्टर इज नॉट गोइंग टू बी क्लियर फॉर यू पीपल। सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द बेस। आई रिपीट इट वंस अगेन। सबसे पहले क्या आ गया? प्रोडक्शन। फिर क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन। फिर
डिस्पोजिशन। जब मैं प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो दिस मीन्स प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है फॉर सेल इन द मार्केट। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे क्या होता है, हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम उनकी इनकम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लैंड को तो रेंट दे देंगे, लेबर को उसके काम के लिए वेजेस दे देंगे, कैपिटल अगर आपने अपने पैसे को किसी को दिया है तो वो आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो जब हम चारों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम, और दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? लास्ट इज नोन एज डिस्पोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजिशन? एक्सपेंडिचर करना, खर्चा करना। तो जब भी आप डिस्पोजिशन की बात करोगे इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे। सीई का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आईई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सीई इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम लोग खर्चा करते हैं। आप भी हाउस होल्ड हो, हम भी हाउस होल्ड हैं, तो हम लोग जो खर्चा करेंगे ओनली टू कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट खर्चा इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट बच्चे अगर आपने सोचा यार मैंने तो आगे कोई फैक्ट्री लगानी है, मैंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दैट टाइप ऑफ एन एक्सपेंडिचर जो आप अपनी फालतू मनी से कर रहे हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे व्हेन वी टेक आउट द नेशनल इनकम ना, ये 3 चीजों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन के कारण से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से ही डिस्पोजिशन, और डिस्पोजिशन के कारण से प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन के कारण से डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से डिस्पोजिशन, फिर डिस्पोजिशन के कारण से प्रोडक्शन। अरे आप तो कहोगे मैम रुक ही नहीं रही है, रुक कर करना क्या है, क्योंकि दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। प्रोडक्शन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन से फिर प्रोडक्शन, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। And this process that goes on and on is known as circular flow of income. What do you call it? You call it circular flow of income. And just remember, यहाँ पर एक ट्रिपल आइडेंटिटी बन जाती है। What is triple identity? Identity means कि जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है उससे जो इनकम आई है उतनी ही तब इनकम आएगी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से है, और जितना पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लोगों को दिया है उतना ही पैसे से खर्चा होगा, फिर जितना खर्चा हुआ है उतने से ही दोबारा से प्रोडक्शन होगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। So you should remember what is a triple identity. Production is identical. देखो आइडेंटिकल के लिए हमने 3 लाइनें लगानी है। Is identical to what? Distribution in an economy. And distribution is identical to what? Disposition in an economy. And this disposition is also identical to what? It is identical to again production in an economy. And this is known as a triple identity. Economy के अंदर एक triple identity आ गया। क्या आ गया economy के अंदर? There is a triple identity in an economy. Yes, everybody understanding this concept? Hurry up and let me know. Yogesh, mic on. Okay, very good. Okay, Manvi, आपको समझ आ गया बेटा? Is it clear, Manvi? Okay, Tanisha, is it clear to you? क्या आपको triple identity clear हो रहा है? Tanisha is not there today. She is there. Okay. Who is there now? Pranav, आपको clear हो गया बेटा? Now, if it is clear to all of you, बच्चे, triple identity is clear. आपको circular flow of income पता लग गया, तो अब हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारे को क्या चीज पता लगी। वैसे जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना तो आप लोग नेशनल आउटपुट बना लो। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट का क्या मतलब होता है बच्चे, यू शुड बी क्लियर दैट समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल आउटपुट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट नेशनल आउटपुट। All the goods and services produced in an economy is known as national output. And do remember in one accounting year. और आपको पता है एक accounting year कब से start होता है? 1st of
April till 31st of March. Is that clear? Next is distribution. Distribution को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस. इज दैट क्लियर? जो पैसा हमने लैंड के लिए दिया उसको ऐड करेंगे, प्लस जो पैसा हमने इंटरेस्ट के फॉर्म में दिया उसको ऐड करेंगे, प्लस जो प्रॉफिट से पैसा आया उसको ऐड करेंगे, प्लस जो पैसा वेजेस के लिए दिया. इन चारों पेमेंट को इकट्ठा कर हमारे पास नेशनल इनकम आ जाता है. क्या आ जाता है बच्चे? नेशनल इनकम. लास्ट इज व्हाट? डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन से आप लोग क्या कैलकुलेट करते हो बच्चे? खर्चा. डिस्पोजिशन का मतलब होता है खर्चा करना, और यहाँ पर दो तरीके से खर्चा किया जाता है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो ये खर्चे को जब हम टोटल कलेक्ट करते हैं, एड अप करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है? नेशनल एक्सपेंडिचर. क्या मिलता है आप लोगों को? नेशनल एक्सपेंडिचर. तो डू रिमेंबर वन थिंग, हमारा जो नेशनल आउटपुट है इज आइडेंटिकल टू व्हाट? इट इज आइडेंटिकल टू नेशनल इनकम, व्हिच इज आइडेंटिकल टू व्हाट? नेशनल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी. क्या आपको ये समझ आ गया? नेशनल आउटपुट कहाँ से आ गया बच्चे? प्रोडक्शन से. प्रोडक्शन इज आइडेंटिकल टू व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन. And distribution is identical to what? Disposition in an economy. And this is known as what? The circular flow of income. हम इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. और बच्चे ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कभी रुकती नहीं है. इट गोज ऑन एंड ऑन. अभी हम और डिटेल में करेंगे. अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया. Once again revise the whole section, then we move to the next topic for the basic. हमारी कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोगों ने देखी है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन. बच्चे कंजम्पशन भी बोलते थे, इन्वेस्टमेंट भी बोलते थे. कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों डिस्पोजिशन के अंदर आ गए. इज दैट क्लियर? तो प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उसको हम लोग प्रोडक्शन कहेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब हम लोग अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. और इनकम किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है? इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट. रेंट हम किसको दे रहे हैं? लेबर को. इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं? हम लोग कैपिटल के ऊपर. प्रॉफिट किसको मिल रहा है? एंटरप्रेन्योर को. और वेजेस किसको दे रहे हैं? लेबर को. जब ये सारी पेमेंट्स को ऐड कर दोगे तब वो कौन सा एस्पेक्ट बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन का एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज नोन एज डिस्पोजिशन, जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं. और हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर दो तरह का करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर कर रहा है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर कर रहा है. डू रिमेंबर दैट. दैट क्लियर? नाउ बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इकोनॉमी के अंदर हमेशा एक ट्रिपल आइडेंटिटी बनती है क्योंकि देयर इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मैंने आपको क्या बताया? प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन टू प्रोडक्शन, देन टू डिस्ट्रीब्यूशन, देन टू डिस्पोजिशन, देन टू प्रोडक्शन. ये रुकेगा ही नहीं, जैसे मैं नहीं रुक पा रही हूँ. दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन. इज दैट क्लियर? तो प्रोडक्शन से क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन. जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया बच्चे, उससे जो इनकम आई हम लोगों ने फैक्टर पेमेंट दी. वो फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में दी? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. अब लोगों के पास पैसा आ गया, कई इसमें प्रोड्यूसर्स भी होंगे, कई कंज्यूमर्स भी होंगे, तो वो उस पैसे को आगे क्या करेंगे? उससे डिस्पोजिशन. व्हाट इज डिस्पोजिशन? एक्सपेंडिचर. उन्होंने खर्चा कर दिया. किसी ने कंजम्पशन कर ली, किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी. अब जब हमारे पास पैसा आता है हम सोचते हैं क्या उस पैसे को ऐसे ही रख लें? वी थिंक कि हम उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करें. So this disposition is further used for what? Production in an economy. And this process goes on and it leads to a triple identity. और ये triple identity क्या कहलाता है? Production is identical to distribution, distribution identical to disposition, disposition is identical to production again. अब बच्चे मैंने यहाँ पे तीन नाम दिए. प्रोडक्शन को मैंने क्या दिया? नेशनल आउटपुट. आउटपुट क्या होता है? सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना. तो नेशनल आउटपुट इज गुड्स एंड सर्विसेज. इज दैट क्लियर? गुड्स एंड सर्विसेज. डिस्ट्रीब्यूशन इज नेशनल इनकम. व्हाट इज नेशनल इनकम? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इनकम एस्पेक्ट, जो इनकम हम अर्न कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इट इज एन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन. दिस इज नेशनल एक्सपेंडिचर.
और ये कौन सा एस्पेक्ट आ गया, एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट आ गया। तो बच्चे हम लोग अपनी नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी ये 3 केसेस ही करेंगे। एक करेंगे प्रोडक्शन मेथड, एक करेंगे इनकम मेथड, एक करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। इज दैट क्लियर? और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या बताती है कि जो आंसर आपको इन तीनों मेथड में नेशनल इनकम के मिलेंगे वो सेम होंगे, चाहे आंसर इनकम मेथड से निकाल लो, चाहे आप प्रोडक्शन मेथड से निकाल लो, चाहे आप आंसर यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लो, आपको हमेशा आंसर सेम मिलने वाली है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, नेशनल आउटपुट किसके आइडेंटिकल है, नेशनल इनकम के, which is further identical to what national expenditure in an economy. Is this portion clear to everyone? Hurry up and say yes. माइक ऑन करो और फटाफट yes बोलो। वेरी गुड, फास्ट बोलोगे तो जल्दी होगा काम। Next is what? We move to the next step. Okay, let me take up a screenshot here so that I would be sending it to you, and then people are going to take up. Okay, let me take up. Okay, now the next topic that we people are going to take up is about the factors of production, and then we would be taking up about your sectors in the economy. Is that clear? तो सबसे पहले बच्चे when I talk about, सबसे पहले तो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता भी है एफओपी का क्या मतलब हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। How many factors of production are there? 4 factors of production. What are they? Okay, we take them 5 now. Is that clear? So what is it? सबसे now, अब बच्चे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। वी हैव 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक क्या आ गया लैंड, एक क्या आ गया लेबर, एक क्या आ गया कैपिटल, एक क्या आ गया एंटरप्रेन्योर, और एक क्या आ गया सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। क्या कोई बता सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल कौन होते हैं? बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल ऐसे लोग होते हैं जो खुद से काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई सीए हो गया, कोई लेक्चरर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, जिसको पता ही नहीं है कि वो मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो खुद से अपना काम कर रहा है। एग्जैक्टली, जो बंदा खुद से अपना काम करता है ना, उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। लाइक आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड राइट नाउ बिकॉज आई एम टीचिंग टू यू, आई एम अ टीचर, लेक्चरर। एग्जैक्टली, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप आगे जाकर सीए बन जाते हो, कोई जाकर कोई डिजाइनर बन जाता है, तो what are you people? You people are the self-employed people. Exactly. Now बच्चे just see to it. अब factors of production को हम लोग क्या देते हैं? We give them factor payments. क्या देंगे हम लोग? Factor payments देंगे। और बच्चे factor payments किस फॉर्म में होती है? Let's see. Land को आप लोग क्या दोगे? It is known as rent plus royalty is given. अगर सपोज करो मैंने किसी का घर किराए पे ले लिया, तो यहाँ पर क्या चीज हो गया, अगर मैंने घर किराए पे लिया तो मुझे उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पर रॉयल्टी का क्या मतलब हो गया। अब देखिए कई बार ये तो बिजनेस के अंदर लोग कोई फ्रेंचाइजीज भी ले लेते हैं। अब जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट कि किसी के पास अगर कोई फ्रेंचाइजी है, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंचाइजी, मैंने यहाँ पर फ्रेंचाइजी रखी है, तो गुडविल के भी तो पैसे देने पड़ेंगे। वो जो गुडविल के पैसे देते हो, दैट पैसा गिविंग टू समवन इज नोन एज रॉयल्टी। दैट क्लियर? वो भी एक तरह का रेंट ही है। तो यू शुड रिमेंबर लैंड के यूसेज के लिए या नाम के लिए हम लोग 2 चीजों को यहाँ पे यूज करेंगे। एक क्या होगा रेंट, और दूसरा क्या है रॉयल्टी, अगर हम किसी का नाम यूज कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो रॉयल्टी अगर दे रखी है तो उसको रेंट के साथ ऐड करना ही है। नेक्स्ट इज व्हाट लेबर। बच्चा अब लेबर बेचारा मेहनत करता है, तो जो बंदा मेहनत करता है हम उसको एक नाम देते हैं, वी कॉल इट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। व्हाट डू यू कॉल इट? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब आपने ना वेजेस, अभी भी इट इज ऑन म्यूट। बच्चे कब से म्यूट पे है, कोई एक जना बता दो, ये सारा टॉपिक ही म्यूट पे था क्या? Was the whole topic on mute? Should I take it up again? Should I take up the topic again? Okay. कहाँ से था, म्यूट पे कैसे हो गया, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा। ओके, लेट्स सी टू इट। आपके पास 5
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड। बच्चे लैंड के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है रेंट और एक क्या होता है रॉयल्टी। रेंट क्या चीज है? रेंट इज पर्टिकुलरली गिवन टू अ पर्सन, जिसका चीज हम लोग यूज करें, लैंड यूज करें, एंड रॉयल्टी इज गिवन टू अ पर्सन जिसका नाम हम लोग यूज करें उसके गुडविल के लिए। तो गुडविल के लिए हमारे को पेमेंट देनी पड़ेगी एंड दैट इज नोन एज व्हाट रॉयल्टी। इज दैट क्लियर? अगर रॉयल्टी क्वेश्चन में दे रखी है तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? बिकॉज नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। नेक्स्ट इज लेबर। बच्चे लेबर इज व्हाट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब जो लेबर है ना उसको हम लोग वेजेस नहीं कहेंगे, वेजेस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हम लोग लेबर को क्या दे रहे हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये बहुत डिटेल में है, आगे जाके डिटेल में करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या आ गया? कैपिटल। आप लोग कैपिटल पे क्या कहते हो बच्चे? इंटरेस्ट। एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज डिफरेंट है, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन तीनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं और एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ये चीजें हैं, इसकी इनकम खा रहे हो आप बैठ के। लेकिन लेबर को तो मेहनत कर कर पैसा कमाना पड़ता है। लेबर इज जनरेटिंग इनकम। इज दैट क्लियर? अर्निंग द इनकम, एंड यहाँ पर ये पैसा ऑलरेडी जनरेट हो जाता है फ्रॉम योर एसेट्स अवेलेबल टू यू। तो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। अब एंटरप्रेन्योर आ गया बच्चे। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा बच्चे? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा है जो पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसको इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मिलते हैं। इज दैट क्लियर? अब बचा ये पांचवा, सेल्फ एम्प्लॉयड। व्हाट डज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन गेट? द फिफ्थ पॉइंट, सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलेगा मिक्स्ड इनकम of self-employed. Is that clear? What does he get? He gets mixed income of self-employed. Is that clear? अब बच्चे जब आप इन सारी चीजों को पेमेंट को ऐड कर दोगे ना, आपको पता है क्या मिलता है? नेशनल इनकम। मैंने NY लिख दिया क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए Y का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इनकम। Q का मतलब क्या होता है बच्चे? आउटपुट। और N का मतलब क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। दिस इज व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स अबाउट। Y, Q and N. Y means income, Q means output and N means employment. हमने नेशनल इनकम ढूंढ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो नेशनल इनकम ढूंढने के लिए इट इज रिटन एज NY. इज दैट क्लियर? क्या ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला सेक्शन सबको क्लियर हो गया? Yes or no? Hurry up, mics on and tell me the answer. सबको क्लैरिटी है इस टॉपिक की? हरिया बच्चों। वेरी गुड। इफ इट इज क्लियर बच्चे, नाउ वी मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। आकांक्षा आप थोड़े से लेट थे, समझ आ रहा है क्या? कल से बी ऑन टाइम एवरीवन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी पीपल आर गोइंग टू टेक अप इज अ टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में कितनी तरह के सेक्टर्स हैं? टाइप्स ऑफ सेक्टर। बच्चे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्रोडक्शन सेक्टर। इज दैट क्लियर? जिसको हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर भी बोलते हैं और कर प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंड इज नोन एज द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर। तीसरा इज नोन एज गवर्नमेंट। Fourth is known as rest of the world. आपको पता है ना हमारी कंट्री की बाहर वाली कंट्रीज के साथ भी ट्रेडिंग रिलेशंस होंगे, तो क्या आ गया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम एक और नाम से बुलाते हैं, यू कॉल इट द एक्सटर्नल सेक्टर। इज दैट क्लियर? एंड लास्टली इट इज नोन एज अ बैंकिंग सिस्टम। Which system बच्चे? बैंकिंग सिस्टम। ना बच्चे इन पांचों के बारे में अब हम लोग यहाँ पर डिटेल के बारे में बात करेंगे। इन डिटेल दी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सबसे पहले कौन सा सेक्टर आ गया? प्रोड्यूसर। कैन एनीवन टेल मी कि प्रोड्यूसर सेक्टर का मेन काम क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर पर्टिकुलरली क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज।
क्लियर? इतना ही? फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे एक वर्ड यूज किया मैंने, फिनिश्ड। होता है फिनिश और एक होता है जो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को यूज करके ही हम लोग फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर बनाते हैं। आप लोग क्या करते हो? रॉ मटेरियल को यूज करते हो और रॉ मटेरियल को यूज कर फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? जब आप लोग रॉ मटेरियल को यूज कर फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, तो दिस मीन्स फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज गुड्स जो कि इकोनॉमी में अब यूज करने के लिए तैयार हैं। Everyone can use these finished goods and services in an economy. Is that clear? तो क्या प्रोड्यूसर सेक्टर सबको समझ आ गया? What do you understand by producer sector? प्रोड्यूसर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और ये हमारे को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। It is providing us with what? It is providing us with what? Finished goods and services. Is that clear? हमारे को किसके साथ प्रोवाइड कर रहा है? फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। ओके, नाउ let's try to understand. When I particularly pick up the next point, it is a household sector. बच्चे आप लोगों को हाउसहोल्ड सेक्टर का क्या मतलब हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर हियर, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए थे ना, कितनी होती हैं? रिमेंबर, लैंड, इट इज लेबर, it is capital, it is entrepreneur and it is the self-employed people. ये सारे के सारे लोग किस सेक्टर के हैं? हाउसहोल्ड सेक्टर के हैं। तो हाउसहोल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बाकी सेक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है। इज दैट क्लियर? क्या प्रोवाइड करवाता है बाकी सेक्टर्स को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ let's just try to understand. Next is what? The government sector. Government sector क्या करता है? Again produces goods and services. क्या करता है बच्चे? Produce करता है किसको? Goods and services को। Now बच्चे you should be remembering one particular thing. इसके पीछे इसका मोटिव होता है। What is the motive of the government sector? क्या गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है? No, not at all. गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रहा है? गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रहा है बच्चे? सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट इम्पोजेस समथिंग। क्या आप लोगों ने कभी टैक्सेस सुने हैं? आज लेटेस्ट न्यूज के अंदर है कि राजस्थान के अंदर जितने भी, गंगानगर के अंदर स्पेसिफिकली जितने भी पेट्रोल पंप है ना, बट कहाँ पर चले गए हड़ताल के ऊपर फॉर 2 hours डेली। एनीबडी नोइंग द रीजन कि ऐसा क्यों है? द रीजन इज बिहाइंड गवर्नमेंट का मोटिव कि गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा रहा है। तो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर क्या लगाता है बच्चे? टैक्सेस। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट लोगों को टैक्सेस भी लगाता है और एक और चीज प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज व्हाट? प्रोवाइड सब्सिडीज आल्सो टू द पीपल। Is this clear regarding the government? Government motive is social welfare, goods and services को प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ साथ ये हमारे पे टैक्सेस भी लगाता है और हमें सब्सिडीज भी देता है। सब्सिडीज इज फॉर आवर बेनिफिट। लाइक अगर हम सोलर देखते हैं, पैनल्स देखते हैं, तो सोलर पैनल्स के ऊपर हमारे को सब्सिडीज मिलती है। इज दैट क्लियर? ये सब्सिडीज हमें दी किसने? गवर्नमेंट ने दी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज पर्टिकुलरली द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन हैं, और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन हैं तो हमारी इकोनॉमी एक नाम से कहलाएगी, एंड वी कॉल इट ओपन इकोनॉमी। अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहेगी हमने तो अमेरिका के साथ रिलेशन नहीं रखना, पाकिस्तान के साथ नहीं रखना, मतलब नो ट्रेडिंग रिलेशन विद एनीवन, चाइना के साथ तो बिल्कुल ही नहीं रखना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हमारी इकोनॉमी इज गोइंग टू बी अ क्लोज्ड इकोनॉमी, शट द डोर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? लेकिन हमारे को ट्रेड करना पड़ता है ग्रोथ के लिए, बाकी कंट्री के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस चाहिए। जब आप लोगों को बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस चाहिए, तो दिस पर्टिकुलरली स्टेट्स व्हाट?
कि हमारी इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी। विच इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी। और बच्चे ट्रेड तो आपको पता ही है किस फॉर्म में हो सकता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट। इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, it can be in the form of NFIA, net factor income from abroad, and even in the form of net current transfers from abroad. Is that clear? तो यहाँ पर इन टर्म्स में भी ट्रेड हो सकता है। क्या क्या टर्म्स है डिटेल में धीरे धीरे करते रहेंगे। वैसे आपको मैंने बीओपी वाले चैप्टर में बताया व्हाट इज एनएफआईए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। And what is net current transfer? Current transfers from abroad minus current transfers to abroad. Is that clear? Factor income जो कमाई हुई इनकम है, करंट ट्रांसफर ट्रांसफर इनकम जो आप कमाते नहीं हो, बैठे बिठाए मिल जाती है और रीपे बैक नहीं करनी है। लास्ट इज द बैंकिंग सिस्टम। अब बच्चे बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर? बैंकिंग सिस्टम के अंदर या तो हम पैसा जमा करते हैं या हम लोग वहां से पैसा बोरो करते हैं। तो दो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, व्हाट इज दैट? सेविंग्स एंड बोरोइंग। इज दैट क्लियर? तो क्या बचे आपको 5 सेक्टर सबको क्लियर हो गए? आई रिपीट ऑल दी 5 सेक्टर्स वंस अगेन। कितने सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में? 5 सेक्टर हैं। इन्हीं 5 सेक्टर में से हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रेड करेंगे। इज दैट क्लियर? हमने आगे 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल करना है। ऑल दैट मॉडल्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दीस सेक्टर्स ओनली। तो सबसे पहले कौन सा सेक्टर आ गया? प्रोड्यूसर। क्या करता है प्रोड्यूसर? व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। Producer sector also provides what? Finished goods and services here. Next is what? Household sector. Household sector is the owner of factors of production like land, labor, capital, entrepreneurs. किसके पास होते हैं? Household sector के पास ही होते हैं। इसके बाद क्या आ गया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? Produces the goods and services. What is the motive behind it? Social welfare is the motive. Is that clear? Next is rest of the world. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है बच्चे? ओके, वन मोर पॉइंट। हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना, इवन इम्पोजेस योर टैक्सेस एंड सब्सिडीज आल्सो। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटर्नल सेक्टर, जिसके साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन हैं। अगर बाहर वाली कंट्रीज के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन होंगे तो हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी कहलाएगी, और अगर बाहर वाली कंट्री के साथ हमारे ट्रेडिंग रिलेशन नहीं है तो हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी। You should remember export and import. Next is NFIA, net factor income from abroad, and one more trading relation with the rest of the world, net current transfers from abroad. बच्चे ये सारे के सारी ट्रांजैक्शन हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं। एंड लास्टली क्या बचा? इट इज द बैंकिंग सेक्टर। व्हाट डू वी डू विद द बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर के साथ हम सेविंग एंड बोरोइंग करते हैं। बच्चे क्या आज के लिए ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? हरी आप अपने माइक को ऑन करो, आई थिंक टाइम भी होने वाला है। क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? एवरीवन? वेरी गुड, परफेक्टली क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? धीरे धीरे वी वुड बी प्रोग्रेसिंग विद दिस चैप्टर। टुमारो वी वुड बी स्टार्टिंग विद 2 सेक्टर, 3 सेक्टर मॉडल, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आई विल बी जस्ट टेकिंग इट आउट। अगर मुझसे वीडियो बनी तो वीडियो भी बनाकर आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। Is that clear? और आज आपको मैं फर्स्ट चैप्टर की वीडियो भेजूंगी। प्लीज वॉच दैट वीडियो। Then we would be taking a day out and doing all the back questions of that. So in one case एक चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, 3 चैप्टर्स चल रहे हैं और मैं तीनों चैप्टर्स बच्चे इकट्ठे लेके चल रही हूँ। पता भी नहीं चलेगा कि कब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, and you are done with this chapter very perfectly. Is that clear?